Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the application of ली-चैटल principle to physical equilibrium. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि ली-चैटल प्रिंसिपल क्या है, उसकी स्टेटमेंट डिस्कस की थी एंड ऑल दी फैक्टर पढ़ लिए थे हमने, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशंस, कैटालिस्ट एंड इनर्ट गैसेस का। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमने देख लिया था कि देखो ली-चैटल प्रिंसिपल क्या बताता था कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं चेंज करके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर्स को, तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होना चाहेगा, जो भी आप चेंज कर रहे हो उसके एंडो में लगेगा, मीन्स अपोजिट लगेगा उसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, ताकि सिस्टम अपना फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। वो हमने डिफरेंट पढ़ लिए थे कि कंसंट्रेशन जैसे रिएक्टेंट की इंक्रीज कर रहे थे तब हमारा प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट हो रहा था, मीन्स फॉरवर्ड में, प्रोडक्ट की कर रहे थे तब आपका बैकवर्ड में हो रहा था। वैसे ही हमने टेम्परेचर के लिए देख लिया था, जैसे आपका एक्जोथर्मिक और एंडो, एक्जो में आपका टेम्परेचर इंक्रीज फेवर करता है एंड एक्जो में तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज फेवर करता है और एंडो में ऑल थिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये देख लेता है कि कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम में, वो ओनली स्पीड अप करता है, रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करता है। एंड ये भी देखा था हमने कि जो इनर्ट गैसेस होते हैं कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आया था इक्विलिब्रियम का, एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर पे भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑल थिंग्स। अब देखिए जो अप्लीकेशंस है ना ली-चैटल प्रिंसिपल्स की, जो भी हमारे फिजिकल इक्विलिब्रियम है उनमें भी आपका कुछ हम एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आपके कई बार 2 या 3 मार्क्स में स्पेशल एप्लीकेशंस पे भी आ जाता है आपका क्वेश्चन कि एप्लीकेशन ऑफ ली-चैटल प्रिंसिपल टू फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो आपको पता होना चाहिए, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो इसको हम अप्लाई करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम में, ये कुछ इसकी एप्लीकेशंस है आपकी इस प्रिंसिपल की। अब देखो फर्स्ट एप्लीकेशंस आपकी जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या है आपका, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाटर है, लिक्विड मीन्स वाटर है, उसको आपको कन्वर्ट करना है वाटर वेपर में, ठीक है। देखो आपका H2O है क्या, लिक्विड में, ठीक है, ये रिएक्शन है आपका, ये आपको H2O किस में है, वेपर में, लिक्विड वेपर है मीन्स लिक्विड से वेपर में। हमें पता रिएक्शन कैसी होती है, ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक, ये हमने देख लिया था, फॉरवर्ड में एंडो है तो बैकवर्ड में आपका एक्सो हो जाएगी। अब देखिए एंडोथर्मिक में क्या होता है आपका, हीट अब्जॉर्ब होती है, क्या होती है आपका, हीट एब्जॉर्ब बोलती है। अब ये देखो एंडोथर्मिक क्यों होती है, ये हमें पता है। देखो लिक्विड है आपके पास, सिंपल लिक्विड को जब आपको हीट करते हैं हम, ठीक है, वाटर को जैसे हम हीट कर रहे हैं तो उसकी क्या बनेगी, जितनी ज़्यादा आप हीट देते जाएंगे, टेम्परेचर को जितना आप इंक्रीज करोगे तब आपका पास वो वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा। तो मीन्स आपको हीट क्या कर रहा है, वो अब्जॉर्ब कर रहा है, तो अब्जॉर्ब करता है हीट सिस्टम, तो वो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, तो एंडोथर्मिक होती है। तो हमने देख लिया कि जो वाटर है ना, वाटर का वाटर से वेपर में कन्वर्ट होना वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये हमें पता है, देखो लिक्विड है आपका, लिक्विड वाटर अगर वेपर में चेंज हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होती है। देखो लिक्विड था एंड वेपर में क्या होगा, पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन दूर दूर हो गई, मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है टू लिक्विड से वेपर भी जाने पे, हमें पता है लिक्विड से वेपर में वाटर इंक्रीज हो रही है। तो देखो ली-चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो टेम्परेचर का जो शिफ्ट है ना, द इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट, वो इक्विलिब्रियम में किस साइड, देखो हमें पता है कि जो जितना आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ही आपका इक्विलिब्रियम किस में शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड में, क्योंकि टेम्परेचर को जितना इंक्रीज कर रहे हो तब उतना ही आपका लिक्विड ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। तो इस रिएक्शंस के लिए लिक्विड टू वेपर इक्विलिब्रियम के लिए आपका क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज फेवर करेगा इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। वैसे ही इसमें हम ये बता सकते हैं, तो तभी हमें पता है ना कि जो इंक्रीज इन जो वेपर प्रेशर होता है सिस्टम का, जितना ज़्यादा आप लिक्विड को हीट करोगे उतना ही ज़्यादा इवोपरेट होगा, ठीक है। एंड प्रेशर का देखना चाहो, जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम की साइड शिफ्ट होना चाहेगा, जहाँ पे देखो अपोजिट लगता है ना। देखो ली-चैटल प्रिंसिपल आपने देखो इंक्रीज कर दिया तो इसका अपोजिट लगेगा, मीन्स जहाँ पे आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखो जब आपका टेम्परेचर, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर दें, देखो जितना ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे ना उतना वो क्या फेवर करेगा कि वाटर के जो वाटर है आपके पार्टिकल वो कंडेंस हो जाए, मतलब वेपर से लिक्विड की तरफ, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो तो नज़दीक आएंगे पार्टिकल, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, तो वेपर से वो लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होना चाहेगा तब कि जब हम प्रेशर को आप इंक्रीज़ कर रहे हो। तो इस रिएक्शंस के लिए आपका पास क्या फेवर करेगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होना चाहिए लिक्विड वेपर, एंड प्रेशर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, क्योंकि प्रेशर को तब आप इंक्रीज कर दोगे ना तब आपका लिक्विड से वेपर नहीं होगा, वेपर से कंडेंस होना चाहेगा वो लिक्विड में, ठीक है। तो ये कुछ पता होने चाहिए एप्लीकेशंस में। अब देखो सेकंड जैसे आपका इफेक्ट हम पढ़ते हैं किसका, देखो प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। देखो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, देखो जैसे आपका ये लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, ये हमें पता चल गया कि जो वेपराइजेशन है लिक्विड का, तो यहाँ पे
वो कंपनी किससे होता है, इंक्रीज होता है प्रेशर से। देखो प्रेशर अगर आपको इंक्रीज कर रहे हो ना तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब वेपर आपकी कंडेंस हो रही है लिक्विड में जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, वेपर की आपकी लिक्विड स्टेट में आ रही है, तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है जब आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो। तो हमें इस इफेक्ट को क्या करना है, एंडो करना है, क्योंकि लीचेटिल अपोजिट लगता है ना, जो हम इंक्रीज करते हैं उससे अपोजिट लगेगा मिनिमाइज करने के लिए। तो इस इफेक्ट को एंडो करने के लिए हमें क्या जरूरत होगी, हाई टेम्परेचर की नीड होगी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट होगा। तो यही रीज़न होता है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना लिक्विड का, वो इंक्रीज हो जाता है विद इंक्रीज इन जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं ना उसके बॉइलिंग पॉइंट। देखो ये आपने देखा होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका लिक्विड का वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। जो हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं उसकी इंक्रीज करने से आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इंक्रीज होता है। तो 2 टर्म आपको डिस्कस कर देंगे। थर्ड टर्म आता है जैसे आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर। देखो जो फ्रीजिंग पॉइंट है लिक्विड का बोल सकते हो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड और लिक्विड जहाँ की फेज को एग्जिस्ट करती है दोनों की। अब देखिए हमें क्या देखना है, यहाँ पे इफेक्ट देखना है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से आपका फ्रीज हो गया, मीन्स सॉलिड से आपका किस में हो रहा है, लिक्विड में। ठीक है, अब ये देखो सॉलिड आपका जब मेल्ट हो रहा है लिक्विड की फॉर्म कर रहा है तो मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब देखो हम फॉर एग्जांपल आप ये देख लो, जब हमारी आइस मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट होती है, अब देखो यहाँ से सॉलिड से तो क्या हुआ, डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर आप जितना इंक्रीज करोगे ना आइस से, जैसे हमने कर लिया आइस से आपका वाटर इक्विलिब्रियम, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे ना तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, राइट साइड। अगर कांस्टेंट आपने प्रेशर रख लिया तो प्रेशर कितना किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा आइस मेल्ट हो रही है। ठीक है, अब हमें रिटेन वापस करना है इसको, आइस को इन इक्विलिब्रियम में किसके साथ लाना है, वाटर के साथ में। तो क्या नेसेसरी है कि हम टेम्परेचर को कम कर दें, क्योंकि जितना आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो उतना ही आइस आपका वाटर में कन्वर्ट होगा। हमें एंडो करना है इफेक्ट को, तो हम क्या इस रिएक्शन के लिए क्या फेवर करता है, इंक्रीज इन प्रेशर। जितना आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ना उतना ही आपका मेल्टिंग पॉइंट है ना इसका उतना कम होगा। ठीक है, एंड ये हमें पता है कि जो ज़्यादातर सॉलिड होते हैं ना उनकी वो, ये तो हमें पता है सॉलिड मेल्ट होगा आपका लिक्विड में जा रहा है तो उसकी वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रही है। जैसे आपका सीधा हम लिख सकते हैं जैसे सॉलिड से लिक्विड है, तो वैसे ही हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं तो उसमें भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा जब आपका फ्रीजिंग पॉइंट है सॉलिड में मीन्स लिक्विड का। तो ये ऑल थिंग्स आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो फोर्थ टर्म इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। अब देखो सोल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा, ये देखो सिंपल है। जैसे अपने लैब में भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जैसे आपका पास ये कोई सॉल्यूशन है वाटर, यहाँ पे आपने कुछ डाल दिया कभी, देखो कई कुछ सॉल्यूशंस तो क्या होती हैं कि टेम्परेचर जब हम हीट करते हैं देखो तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसमें सोल्यूबल हो जाता है, एंड कुछ क्या होते हैं कि जो सोल्यूबल नहीं होते। तो वो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी पे, वो डिफरेंट टाइप ऑफ के डिपेंड करता है ना। कि देखो अगर आपकी कोई भी हीट अगर इवोल्व हो रही है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे एग जो है कोई प्रोसेस है हीट इवोल्व हो रही है, लाइक जैसे आपका जो कैल्शियम क्लोराइड होता है और NaOH होता है। ठीक है, इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना, हमें पता है एक्जोथर्मिक वाली में टेम्परेचर लो को फेवर करता है, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये डिक्रीज होती है। जैसे आपके पास CaCl2 जो कैल्शियम क्लोराइड और जो NaOH होते हैं ना, इनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज करने पे। ठीक है, और कुछ डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपके पास अमोनियम क्लोराइड है या सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है, ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे अब्जॉर्प्शन होता है हीट का, मीन्स ये एंडोथर्मिक होते हैं। और यहाँ पे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे ना तब इनकी सोल्युबिलिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स ये ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे उतना ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी इनकी। तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड पे डिपेंड करती हैं। तो ये आप अप्लीकेशंस में डिस्कस कर सकते हैं हम ये। फिफ्थ टर्म आती है जैसे प्रेशर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन, जैसे हम बता सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस की इन लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो देखो हम कोई भी जैसे आपका इक्विलिब्रियम लेते हैं डिसोल्यूशन, जैसे आपका CO2 से जैसे आपका कोई भी वाटर में है। अब देखिए हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं हम, जो भी आपका सॉलिड इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे देख लो जैसे CO2 आपका गैस है, यहाँ पे आपका CO2 किस में जा रहा है, एक्वस में। अब देखो हम जितना ज़्यादा प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ना CO2 गैस के ऊपर तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, जहाँ पे आपका प्रेशर है ना CO2 के ऊपर वो कम लग रहा है, तो प्रेशर CO2 को लोअर हो जाएगा।
अगर वो वाटर में आपका डिजोल्व हो जाएगी CO2, ठीक है। तो ली चैटल प्रिंसिपल के अनुसार क्या होता है, जो सोल्युबिलिटी होती है ना गैस की, क्या कि जो सोल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन प्रेशर। जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे ना उतनी ही गैस ज़्यादा सोल्यूबल होगी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो इंक्रीज इन प्रेशर गैस का जब आपका इक्विलिब्रियम हो रहा है किसी भी सॉल्यूशंस के साथ में। तो ये ऑल एप्लीकेशंस आपको डिस्कस करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में हमने बता दिया लिक्विड से वेपर इक्विलिब्रियम है, सबसे पहले आप डिस्कस कर देंगे कैसा प्रोसेस है। फिर आप बता दोगे कि ये टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका ये रिएक्शन फेवर कर रही है नहीं, टेम्परेचर प्रेशर्स का हमने बता दिया। वैसे ही हमने प्रेशर का इफेक्ट बताया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड के ऊपर, हमें बताया इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। वैसे हमने फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड वाला। फिर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सोलिबिलिटी देख लिया कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड NaOH होती हैं, इनकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है, एंड जैसे NH4Cl इनकी क्या इनकी डिक्रीज होती है, इनकी इंक्रीज हो जाती है सोलिबिलिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इक्विलिब्रियम, कि जो गैस की जो सोलिबिलिटी होती है ना इन लिक्विड के अंदर, वो प्रेशर के इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है। तो आपका 2 या 3 मार्क्स में आ जाए एप्लीकेशंस, तो आप ऐसे ये 4 to 5 पॉइंट को डिस्कस कर सकते हैं। एंड जो ली चैटल प्रिंसिपल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस एग्जाम में और यूनिवर्सिटीज एग्जाम में भी पूछा जाता है। जैसे सिंपल रिएक्शंस दे देंगे, कोई भी है, जैसे आपका N2+ में O2 है या 2NO है या कुछ भी दे दिया, जैसे आपका अमोनिया वाली दे दी। जैसे इन रिएक्शंस में देखे वहाँ पे आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे देखो इस रिएक्शंस के लिए आपका टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने पे या प्रेशर्स का क्या इफेक्ट होगा, रिएक्शन में फॉरवर्ड में शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड में शिफ्ट होगी, इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट होगा। तो डिफरेंट टाइप आपसे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।